अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चटपटे नाश्ते की रेसिपी। वो भी एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे, गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1.25 कप आटा ले लेती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1.25 कप आटा लिया है। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप मेज़रमेंट कीजिए। यहाँ पर हमने 1.25 कप आटा लेने के बाद में 1/2 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद में यहाँ पर मैं हाफ से थोड़ा सा कम डाल देती हूँ जीरा, क्योंकि हमने अजवाइन डाला है तो दोनों का फ्लेवर हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल दूँगी। उसके बाद में 2 चम्मच भर भर के यहाँ पर मैं सूजी डाल देती हूँ, ताकि सूजी से क्या होगा, हमारे नाश्ते के अंदर क्रंचीपना आएगा, क्रंच आएगा। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर डाल देती हूँ तेल। ये वही तेल है, रिफ़ाइंड ऑयल। अगर आपके पास रिफ़ाइंड ऑयल नहीं है, यानी मीठा तेल नहीं है, तो फिर आप गेहूँ जो है सरसों का भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन है तो फिर आप जो है मीठा तेल ही डालिए। उसके बाद में इसको हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से मसलेंगे कि इसके अंदर जो है बॉल की तरह इस तरीके से बन जाना चाहिए। देख सकते हैं मैं हिला रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं टूट रहे हैं। अब इसमें से क्या करूँगी, मैं 2 से ढाई चम्मच पहले अलग कर देती हूँ। इसका हमें घोल बनाना है। तो चलिए पहले हम घोल बना लेते हैं, उसके बाद में हम आटे को गूँथेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपना आटा निकाल के रखा है, इसका हमें घोल बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इसके अंदर जो सूजी है, सूजी हमारी जो है वो बढ़िया से घुल जानी चाहिए, यानी जो है भीग जानी चाहिए। जब ये भीगेगी, अच्छे से नरम हो जाएगी, तभी तो ये जो है आटे के अंदर घुलेगी, वरना फिर क्या रहेगा, दाना दाना रहेगा। तो देख सकते हैं हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस। और मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे मसाला। तो वही मसाला डालेंगे जो हमारे घर में रेगुलर मौजूद होता है। तो यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच इतना मिर्ची पाउडर। और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डालने के बाद में इनको मैं बढ़िया से घोल लेती हूँ। अब घुलने के बाद में इनको हमें रख देना है साइड में। अभी और भी चीज़ें इसके अंदर जाएगी, लेकिन अभी नहीं जाएगी, वो बाद में जाएंगे। तो देख सकते हैं इनको हमने घोल लिया है। और घोल कर गाइस अब इनको हमें रख देना है। तो चलिए इनको हम रख देते हैं। उसके बाद में हम अपना आगे की तैयारी करते हैं। तो हमने जब इसको रख दिया था गाइस, तो ये कम से कम 5 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था। 5 मिनट छोड़ने के बाद में अब इनको हम वापस से बढ़िया से घोलेंगे। अब जब मैं इनको घोल रही हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये जो हमारी सूजी थी बिल्कुल घुल चुकी है और ये गाढ़ी भी हो गई थी, आप देखे थे। अब इनके हमने इसमें पानी डालकर वापस से हमने इनको रख दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने अपना आटा रखा था, आटे को हम बढ़िया से गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आटे को नॉर्मल जो हम घर में रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा सख्त गूँथना है, यानी थोड़ा सा टाइट गूँथना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालने के बाद में हम इनको बढ़िया से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इनको मतलब हाथों की मदद से इनको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करके इनको बढ़िया से गूँथेंगे। अब जब इस तरीके से ये नरम हो गए हैं तो थोड़ा सा इनके ऊपर हम जो है पानी लगाएंगे, हल्का सा सिर्फ हाथों में। और उसके बाद में इनको हम नरम कर लेते हैं। तो उतना हमें नरम करना है कि जितने में कि हमारा रोटी जो है वो फटे ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यानी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा इसको ताकत की बल पे थोड़ा सा इनको मिक्स कीजिए। तो देख सकते हैं हल्के से पानी में ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम रख देते हैं साइड में। अब हमें तैयार करनी है इनकी फीलिंग। तो यहाँ पर 3 मैं उबले हुए आलू ली हूँ। आलू को मैं इस तरीके से कद्दूकस कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलू को कद्दूकस करने से ये रहेगा कि आलू के अंदर गुठलियाँ नहीं रहेगी, और हमें आलू के अंदर गुठलियाँ नहीं चाहिए। अगर आप कद्दूकस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी कटोरे या गिलास की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लें कि इसके अंदर की जो गुठलियाँ हैं वो गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा जो आलू है, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है एकदम बढ़िया से। तो गाइस, आप लोग अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप लोग नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए।
यहाँ पर हमने आलू को कद्दूकस करने के बाद में यहाँ पर एक छोटे साइज़ का हमने गाजर कद्दूकस करके डाल दिया है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च 1 चम्मच के इतना बारीक कट करके डाल दी है। उसके बाद में थोड़ा सा हमने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पर 2 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, तीखी वाली है। और उसके बाद में यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल दूँगी। यहाँ पर हाफ चम्मच जो है मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर मैं नींबू का रस डाल देती हूँ। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा बहुत ही चटपटा बनेगा। अगर आपके पास आमचूर है, चाट मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप जो है नींबू का रस डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है गाइस तो आप जो है इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें डालने के बाद में गाइस मैं यहाँ पर इनको मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं मैं तो अभी इनको फ़िलहाल चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम इनको एक बार वापस से हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच में और हाथों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पर इनको मिक्स करने के बाद में रख देते हैं साइड में। अब जो हमने अपना घोल बना के रखा था ये काफ़ी फूल चुके हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ और ज़रूरी चीज़ें डालनी है, तो यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। इससे हमारे नाश्ते का जो फ्लेवर रहेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं इनको डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया से यहाँ पर मैं इनको मिक्स करूँगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच मैदा डाल दूँगी। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा जो है वो भी बहुत ही क्रंची बनेगा और बहुत ही अच्छा जो है लगेगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा बताने का काम है कि अगर आप डालते हैं तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो गाइस एक बार और मैं आपको बताते चलूँ, पहले तो ये बता दूँ कि हमने इसमें और भी पानी डाला है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये फूल रहे हैं वैसे वैसे ये मतलब अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अभी हमने इसमें लास्ट मर्तबा जो है पानी डाला है, बस हो गया। अब इसके बाद में हम इनको रख देते हैं साइड में। अभी इसमें एक चीज़ और जाएगी, लेकिन वो बाद में जाएगी। वो कब जाएगी वो भी हम आगे बताएंगे कि हम उसको लास्ट में क्यों डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने आटा ले लिया है। आटे को हम थोड़ा सा हाथों से रगड़ेंगे ताकि इसके अंदर जो है थोड़ी सी लचक आ जाए और आटा हमारा जो है वो फटे ना, अच्छे से नरम हो जाए। जब ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी सी रेसिपी के अंदर यानी खाने के अंदर आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप देखिए आपके खाने की कितनी तारीफ़ होती है। एक दिन गाइस मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आऊँगी खाने के टिप्स के ऊपर। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को पता चलेगा कि जो है मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने रेसिपी के अंदर क्यों बताती हूँ। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर खाना बनाते हैं तो फिर हमारे खाने में एक अलग ही फ्लेवर होता है, अलग ही टेस्ट होता है। जो बगैर जो है ज़्यादा तेल के ही हमारा खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार बनता है। सिर्फ तेल और मसाले से खाना नहीं बनता है, हमें उसकी चीज़ें उसके साथ साथ हमें जो है अपने बहुत कुछ तरीक़ों को भी बदलना पड़ता है गाइस। अभी आप तेल मसाला जो है अभी डायरेक्ट ऐसा डाल दें तो क्या खाना अच्छा बन जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। हमें उनको कितना भूनना है, कितना डालना है, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है गाइस। तो इसलिए मैं कहती हूँ पूरी वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके मत देखिए, हर चीज़ को एक एक चीज़ को फॉलो कीजिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा भगा कर देख लेते हैं, लेकिन उसमें समझते नहीं हैं कि कौन सी चीज़ कब क्या करनी है। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने सूखा आटा लगाकर हमने इनकी बड़ी सी रोटी बेल ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी सी रोटी बेलने के बाद में अब जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी, जैसे कि हमने आगे आपको बताया था कि अभी हम इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से फैला देंगे और फैलाने के बाद में गाइस अब इनको हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से इनको अच्छे से फैलाएंगे। अब इसी जो है फीलिंग जो हमारी है ना, इतनी फीलिंग में अगर आप हाथों से मिक्स करें लगाएंगे ना तो नहीं लगेंगे, लेकिन आप अभी देखिए इतनी ही फीलिंग में आपको इतने अच्छे तरीके से मैं चम्मच की मदद से फैला के दिखा देती हूँ गाइस। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को भगा कर मत देखा कीजिए। छोटी छोटी सी
जो है तरीके हमें इतने काम आ जाते हैं हमारे, इतने हमें बाद में हमें असर पता चलता है उसकी असलियत कि हाँ वाकई में अगर उसी फीलिंग को मैं अगर पूरे रोटी के ऊपर फैलाती ना तो देखते आप ऐसे लगता है कि कम पड़ गया है, लेकिन जब हमने इनको चम्मच की मदद से फैलाया तो देख सकते हैं कितने अच्छे से लग गया है। अब अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है तो जो आपके घर में स्टील का चम्मच होता है नॉर्मल, उस चम्मच से भी आप उल्टे साइज से उसको इस तरीके से फैला सकते हैं। अब यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ छोटे साइज का हमने प्याज लिया है, उसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये जो आलू की फीलिंग है उसके अंदर सेट हो जाए, निकले ना, गिरे ना। अब इनको क्या करेंगे, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो हमें इनको हाथों से दबा दबा कर हल्का सा प्रेस करके इनको फोल्ड करना है कि इनके अंदर जो है ऐसा ना रहे कि रोल बीच बीच में खाली है, इनको बढ़िया से अच्छे से सेट हो जाना चाहिए गाइस। अब इस तरीके से रोल जो है मोटा है तो अभी इनको हम इस तरीके से हाथों से, इस तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उस तरीके से हमें हाथों से इस तरीके से इनको जो है आगे पीछे कर कर थोड़ा सा इनको हमें लंबा कर लेना है, यानी बढ़ा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी। सूखा आटा अच्छे से इसके ऊपर लगाने के बाद में गाइस देख सकते हैं फिर इस तरीके से जब हम सूखा आटा लगा देंगे तो फिर ये क्या रहेगा गाइस, ये हमें कटिंग करने में हमारे चाकू में चिपकेगा नहीं। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो घंटी वाला ऊपर का बटन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग डेली का हमारा इस तरीके से वीडियो देख पाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। गाइस ये जो रेसिपियाँ होती हैं हम अपने घर में इनको बनाते हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से। बाहर की जो समोसे कचौड़ी होती हैं किसका खाने का दिल नहीं करता है, सबका दिल करता है, लेकिन हम सबको पता है कि बाहर के जो समोसे कचौड़ी होते हैं काफ़ी दिन के तेल होते हैं उनके अंदर, फिर भी जो है दिल नहीं मानता, ला के लोग खाते हैं लेकिन वो नुकसान कर देते हैं। तो जब भी आपका दिल कहे कुछ चटपटा खाने का तो इस तरीके से अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए, खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, बच्चों बड़ों को सबको खिलाइए। तो अब यहाँ पर हमने उनको चपटा करके एक साइड में रख लिया है, प्लेट में निकाल लिया है, आप देख ही पाए होंगे। उसके बाद में जो हमने घोल बनाया था उसको हमने बढ़िया से वापस से घोल लिया है। अब आप जो है देख पा रहे होंगे इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब सफ़ेद तिल को हमने अभी क्यों डाला है, अगर हम पहले डाल दिए होते गाइस तो ये भीग जाते, फूल जाते, तो इनके अंदर करंचीपना जो रहता वो ख़त्म हो जाता, इसलिए हमने इस टाइम पे डाला है। जब हम इनको फ्राई करेंगे तब हम तिल को डालेंगे तो हमारा जो तिल है वो फूलेगा नहीं। इसलिए मैं वापस से कहती हूँ कि पूरी वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखा कीजिए गाइस। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से इस तरीके से डालेंगे, लेकिन हो सकता है कि चम्मच के अंदर नीचे जो है हमारा घोल हो, तो इसलिए हम इनको हाथों से डालेंगे। वो भी हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है गाइस, आप देख सकते हैं। तो अब हम सारे जो है नाश्ते को तेल के अंदर डाल देते हैं और इनको हम सेलो फ्राई कर लेते हैं। ये जब फ्राई होंगे तो आप देखेंगे भी, मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, इसके अंदर बहुत ही क्रंचीपना होता है गाइस। अब गाइस हम इसी तरीके से इनको उलट पलट कर सब तरफ से इनको जो है फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई करना है तो आपको आंच को मीडियम रखना है, मीडियम आंच पर इनको फ्राई करना है। अगर आप आंच को फास्ट कर दोगे, फास्ट आंच पर इनको फ्राई करोगे तो ये ऊपर से तो हमें लगेंगे कि ये पक चुके हैं, बिल्कुल जो है फ्राई हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर वो खस्तापना नहीं आएगा। जो बाहर के समोसे यानी मार्केट से जो दुकानों से हम समोसे लाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कचौड़ी समोसे जो होते हैं उनके जो आटे होते हैं यानी मैदे, उनके अंदर खस्तापना होता है, तभी वो खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तो जब वही चीज़ आप घर में फॉलो करोगे तो आपके भी घर में उससे बेस्ट नाश्ता खाना आप बना सकते हो। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप इनको मीडियम आंच पर फ्राई करोगे तो ये अंदर से जो हमारे आटे का जो परत है तो वो एकदम सख्त यानी मतलब एकदम खस्ता रहेगा जब आप इनको मीडियम फ्राई करोगे। अभी आगे मैं आपको इनको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि देखिए ये बिल्कुल होटल वाले यानी मार्केट वाले ठेले वाले जो समोसे बनते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह जो है इनके ऊपर का परत है आटे का।
क्योंकि हमने इनके अंदर तेल भी डाला है, हमने इनके अंदर 2 चम्मच सूजी डाली है। तो इससे जो हमारा नाश्ता बनेगा वो खस्ता बनेगा। और हमने आपको वो भी दिखाया था कि हमें आटे को तेल में डाल, जो हमने तेल डाला था उसको किस तरीके से मसलना है, ताकि इनके अंदर जब ये मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाइए कि मतलब ये हमारे जो नाश्ते हैं वो बिल्कुल खस्ते बनेंगे। अब गाइस आप देख सकते हैं कि इनको हम उलट पलट कर सब तरफ से बढ़िया से सेक लेते हैं। इनके ऊपर भी कलर भी आप देखेंगे बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं ना। ना तो हमारा नाश्ता जला है, ना हमारा नाश्ता कच्चा है। हमारा नाश्ता जो बना है वो बहुत ही खस्ता बना है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी नाश्ते फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मिर्चियाँ हैं ऊपर, जो बेसन के घोल हैं यानी आटे की जो घोल हैं, उनको पहले हम निकालेंगे। तो फिर क्या रहेगा, ये तेल में जल जाएंगे और जब हम ऊपर से वापस से इनको दूसरे नाश्ते को फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर ये चिपक जाएंगे, इसलिए पहले निकालना इनको ज़रूरी है। अब हम जो बाकी का हमारा नाश्ता था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसी तरीके से हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जो आगे तरीका हमने आपको बताया है, आपके साथ शेयर किया है। इसलिए मैं कहती हूँ गाइस कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को जब अच्छे से समझेंगे तो आपको जो है बाहर से ज़्यादा अच्छा घर में खाना पसंद आएगा। और एक बात मैं आपको और बताते चलूँ कि मुझे होटल या बाहर के खाने बिल्कुल नहीं पसंद है गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वो पहले इंसान हूँ जो मुझे होटल का खाना नहीं पसंद है। हाँ गाइस, मुझे होटल की कोई भी चीज़ नहीं पसंद आती है, मुझे पसंद आती है तो अपने घर की चीज़ें पसंद आती है। मैं आपको अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, तारीफ़ करते हुए नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो जादू, जो चीज़ें, जो मसाले का फेवर हमें हमारे घरों में, हमारे हाथों में होता है, वो हमें होटलों पर नहीं मिलता है। अब होटल वाले देखते होंगे आप लोग कि जो बाहर समोसे बनाते हैं, काफ़ी दिनों का उनके पास तेल होता है, एकदम काला काला। और अगर हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सबसे पहले मना करते हैं कि बाहर की चीज़ें मत खाइए, या फिर बच्चों को अगर लेके जाते हैं तो उनको भी कहते हैं मत खिलाइए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बाहर की चीज़ें जो है वो सही नहीं होती हमारे सेहत के लिए। तो आप जब इस तरीके से घर में बनाओगे ना, तो नाश्ता तो हर किसी को पसंद आएगा और बाहर के नाश्ते की डिमांड वो कभी नहीं करेंगे। तो चलिए, अब हमारा जो नाश्ता है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर और कितनी बढ़िया से ये फ्राई हुए हैं। मैं गाइस आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि कितने खस्ते हैं। एकदम इतना खस्ता है कि बिल्कुल मार्केट की समोसे की तरह एकदम खस्ता है ये, और इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस है वो तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। तो हमने गाइस इसी से जुड़ी एक वीडियो, 2 वीडियो हमने आगे डाली थी, बहुत ही प्यार आप लोगों का मिला था हमें। लेकिन उससे ये रेसिपी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जब आप दोनों रेसिपियों को देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी हमने आपको तोड़ के दिखाया गाइस, आपने देखा हमारा नाश्ता कितना खस्ता है। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम।